फाइनली इंटरनेशनल ब्रेक खत्म होता है, लोग मर रहे हैं, पीट रहे हैं, किसी की टांगे टूट रही है, किसी को कुछ हो रहा है, खत्म करो फाइनली। अब कोई इंटरनेशनल मैचेस नहीं होंगे बिफोर द वर्ल्ड कप। सो हम बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेम की फॉर बार्सिलोना दिस सीजन। ऑफ कोर्स एल क्लासिको भी आ रहा है, बट इसकी बात करनी पड़ेगी। टाइटल रेस ऑन द लाइन है, चैंपियंस लीग का बहुत प्रेशर है, एंड देन यू हैव बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड। 2 बार और खेलेंगे इनको, बट उसके पहले एक ला लीगा में क्लैश है, तो उसकी बात करते हैं। सो बारसा और एटलेटिको चौथी बार मिल रहे हैं, अगर तुम्हें नहीं पता हो इस सीजन में। बारसा टॉप पे है 73 पॉइंट्स, कंफर्टेबल कोई बात नहीं है, बट इतने भी कंफर्टेबल मत हो जाओ कि मैड्रिड आ गया कि तुम्हें। तो एटलेटिको मैड्रिड है 57 पॉइंट्स पे, तो इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है उन पे। बारसा के पास कुशन है, लेकिन अगर थोड़ा सा स्लिप हुआ तो चीजें महंगी पड़ सकती है। सो बारसा फॉर्म में है, वियारियल को 4-1 हराया था, लेवांटे को 3-0 और सेविया को 5-2। तो फॉर्म की प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग अच्छे से मैनेज कर रहे हैं अभी तक जो भी हमारा रन चल रहा है। लेकिन एटलेटिको मैड्रिड भी पीछे नहीं है, लास्ट के 5 मैचेस में 13 गोल्स मारे उन्होंने। तो गोल स्कोरिंग, मुझे लगा नहीं था कि हम ऐसी बात करेंगे कि एटलेटिको मैड्रिड भी इतने सारे गोल्स मारने का दम रखती है जब से उन्होंने लुकमैन ऐड किया है अपनी टीम में। सो दिस विल बी अ टफ मैच, क्योंकि हमारे पास ठीक है इंजरीज पे आते हैं। तुम्हें पता है, बताने की जरूरत नहीं है, रफीनिया बाहर है 5 वीक्स के लिए, इट्स ऑलमोस्ट अ मंथ। ब्राजील के साथ हैमस्ट्रिंग इंजरी में हो गया, क्या कर सकते हैं, बट दैट इज अ बिग ब्लो। बट फ्रैंकी डियोंग भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ऑल्मो पे, फर्मिन पे बहुत जिम्मेदारी आती है, एंड पेड्री। तो मिडफील्ड हमें वैसे ही खेलना पड़ेगा। बट मैं बता रहा हूँ, दिस इज द हाई टाइम, प्लीज मार्कस रैशफोर्ड, यू हैव टू डू समथिंग। नहीं तो 30 मिलियन देगी नहीं बारसा। टॉकिंग पॉइंट ये मैच का पक्का से रैशफोर्ड है, मैं बता रहा हूँ रैशफोर्ड ही है, क्योंकि लमीन से तुम एक्सपेक्ट करते हो डिलीवर कर देता है। ऑफ कोर्स स्ट्राइकर भी एक बहुत बड़ा सिनेरियो बन चुका है, लेवा और फरहान रोटेट होते रहेंगे, बट लेफ्ट विंग से तुम्हें वही प्रेशर मारना पड़ेगा, वही सारी चीज़ें डिफेंसिव ड्यूटीज करनी पड़ेगी जो रैशफोर्ड नहीं करता, मेरे को पता है, बट अब करना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है तेरे पास। मैच में जाने से पहले ही हांसी फ्लिक ने बोल दिया है कि हम एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकते। एनीवन कैन स्टेप अप एंड एनीवन कैन हर्ट अस। एटलेटिको मैड्रिड की जो लास्ट की जो कुछ गेम्स रही है, उसमें उन्होंने सोशियोडैड को 3-2 हराया था, स्पर्स को 5-2 मारा था, और एस्पेनियोल को 4-2 हराया था। तो तुम देख रहे हो नंबर्स, ये वो वाली एटलेटिको नहीं है। तो यू हैव टू गो ऑल इन। स्पेशली फर्मीन से बहुत सारी उम्मीदें होंगी, क्योंकि जहां तक पेड्री बॉल रख भी लेगा, गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज, इफ नॉट लमीन देन ऑब्वियसली यू नीड समवन जो डायरेक्ट थ्रेट हो गोल पे, एंड दैट इज ओनली फर्मीन। एंड रैशफोर्ड से ऑफ कोर्स तुम एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि ये वाला गेम आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम्स होगा उसके लिए। विदाउट रफीनिया तुम्हारी विड्थ कॉम्प्रोमाइज होती है, हमारा प्रेस देखा जाता है, डिफेंसिव वर्क भी उसके अंदर आता है। सो लिंकअप करना, ऐसे रैशफोर्ड 1-on-1 सिचुएशन में आके वो चीज़ें खोलता है, एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग हमारी टीम पे डिपेंड करता है। एक बिगर पिक्चर देखो, ये दोनों टीम्स एक दूसरे को 10 से 12 दिन में मल्टीपल टाइम्स फेस करने वाली, बट ये वाला जो फिक्चर है ये हमें नहीं हारना, क्योंकि मैड्रिड गलतियां नहीं करती, ये तुमको भी पता है। जो प्रेडिक्टेड लाइनअप होगी वो 4-2-3-1 के हिसाब से ही चलेगी मेरे हिसाब से। पेड्री होगा डीप प्ले मेकर, और मार्क बर्नाल को पेयर अप करेंगे, क्योंकि फिजिकलिटी ये गेम में चाहिए। एटलेटिको मैड्रिड को इन द मिडफील्ड हल्के में मत लेना। आई थिंक बारसा ये गेम निकाल लेगी। हाँ, एंड मैं अपना अगर स्कोर प्रेडिक्शन देता हूँ तो आई फील दैट इट कुड बी समवेयर थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ठीक है। बार्सिलोना 3, एटलेटिको मैड्रिड 2, ये क्लोज गेम होने वाला है, आई एम डैम श्योर। एंड ऑल्सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट रैशफोर्ड और जस्ट अबाउट लमीन और जस्ट अबाउट द मिडफील्ड। डिफेंसिव ड्यूटीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होगी। जॉन गार्सिया गया था स्पेन के लिए, कॉल अप आया था, वो मैच खेला भी था, कॉन्फिडेंस उसको बंदे से वहाँ से भी आया होगा। ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छे फॉर्म में है, और डिफेंसिव लाइन में भी हम आई थिंक एरिक गार्सिया वापस आ जाएगा। हाँ यस, वो ये वाला गेम खेल लेगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे फुल बैक्स भी लमीन को और रैशफोर्ड को सपोर्ट करें। तुम अपने प्रेडिक्शंस मुझे कमेंट में भेज देना। सी यू गेम के बाद मिलते हैं, एंड विस्का बारसा।